मैं लाहौर जाऊंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा। अजीज़ तलबा, आज का हमारा टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस है। मैं कोशिश करूंगा आपको फ्यूचर सिंपल टेंस इतने आसान तरीके से करवाऊं कि ये हर बात आपको समझ आ जाए और टेंस हो जाए आपका 100% गारंटीड पक्का। आप खुद नहीं करें, दूसरों को भी करवाएंगे। सुनना, इसकी सबसे पहले आपने उर्दू पहचान याद रखनी है। उर्दू फिक्रात के आखिर पर आता है गा गी गे। फ्यूचर आने वाला कल, आने वाले टाइम की बात, फ्यूचर आने वाला। उर्दू पहचान गा गी गे, आखिर पर होगा गा गी गे। मैं लाहौर जाऊंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा, शाम को वापस आ जाऊंगा। वो आपको तोहफ़ा देंगे, वो शाम को आएंगे। मैं आपको ख़त लिखूंगा, वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब करेंगे। गा गी गे आया, फ्यूचर आया। बनाने का तरीका भी मुश्किल नहीं। आपने पहला काम किया पहचान। जब आपको पहचान आ गई तो पता चल गया ये फ्यूचर का है, फ्यूचर आने वाले का है। आने वाले ज़माने की बात होती है, आने वाले कल की बात आता नहीं है। जब कल आएगा तो वो तो ज़माना हाल बन जाएगा। अब गौर करना, दूसरा काम आपने क्या करना है, फार्मूला आपने लिखना है, सब्जेक्ट, फाइल, काम करने वाला। उसके बाद आपने शैल या विल लगाना है। शैल या विल, इसको वेल नहीं पढ़ना, विल पढ़ना है। WELL वेल होता है वेलकम, लेकिन ये विल है, ज़ेर है आई इसका, विल, शैल या विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस टेंस में भी वर्ब की पहली फॉर्म आती है। उसके बाद आखिर पर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, मफ़ऊल लगा देना है जो एक्शन को वसूल करेगा। अगर शैल और विल के इस्तेमाल में ये भी बात याद रखनी है, आई वी के साथ शैल आएगा और बाकी सबके साथ ही, शी, इट, यू, दे, सबके साथ आएगा विल। कॉमन सिचुएशन में, आम सूरत हाल में आई वी के साथ शैल आएगा और बाकी सबके साथ विल आएगा। अगर पुख्ता, तीन बातें और याद रखनी है, तीन काम। अगर पुख्ता इरादा सेंटेंस है, फ़िक्रा है, उसमें आ जाए पुख्ता इरादा, या दूसरा काम धमकी आ जाए, या मजबूरी आ जाए। तीन काम हो, या वो काम पक्का इरादा हो उसमें, या कोई धमकी पाई जाए, या मजबूरी हो, तो यही फार्मूला उल्ट हो जाएगा। फिर आपने आई वी के साथ लगा देना है विल और बाकी सब के साथ लगा देना है, इन सब के साथ शैल आ जाएगा। कब आएगा शैल? ये जब ये चीज़ होगी, मजबूरी होगी, पुख्ता इरादा होगा, धमकी होगी, तो आई वी के साथ विल आ जाएगा और ही, शी, इट, दे, यू सब के साथ क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा। अब इसीलिए बाद का दोनों ही दुरुस्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ आई शैल गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊँगा, ठीक है। अगर फिर मैं कहता हूँ आई विल गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊँगा, फिर भी ठीक हो जाता है। लेकिन उर्दू फ़िक्रे में होगा मैं ज़रूर लाहौर जाऊंगा, तो फिर आई के साथ आपने लगा देना है विल, आई विल गो टू लाहौर। अब उसके बाद है धमकी, मैं आपको पीटूंगा या मारूंगा। अब धमकी आ जाती है। जब धमकी होगी तो धमकी के लिए आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ भी विल आएगा। आई विल बीट यू, मैं आपको मारूंगा, हम आपको मारेंगे, वी विल बीट यू, हम आपको मारेंगे। अब उसके बाद है वो के लिए आएगा जी दे, उसके बाद दे विल आएगा, वो आएंगे। सेंटेंस सादा है, ना मजबूरी है, ना पुख्ता इरादा है, ना धमकी है। अब दे विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे विल कम, वो आएंगे, वो लाजमन आएंगे। अब उसके बाद दे शैल कम, अब लाजमन की बात तो आ गई है। इस पर मैंने इसलिए इतना ज़ोर दिया कि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, शैल और विल का इस्तेमाल करते स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आपको ज़ोर देते हुए इन बातों को बताया है ताकि आप इसमें मिस्टेक्स ना करें, गलतियाँ आपकी। सेंटेंसेस को भी नफ़ी करने का बहुत ही आसान तरीका है। शैल या विल के फ़ौरन बाद आपने नोट लिख देना है। शैल या विल हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद आ जाएगा नोट, उसके बाद बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी तरह ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बहुत ही आसान हुआ। इजाफा किस चीज़ को हुआ? सिर्फ एक काम का, एक बात का, नोट। हम जब फ़िक्रा मुकम्मल वही होता है, उसमें सिर्फ नहीं, ना और नोट लिख देते हैं ना, तो वो नफ़ी का हो जाता है। और ये नफ़ी का सेंटेंस हो गया। मैं लाहौर नहीं जाऊँगा, सबसे पहले इसमें आप आई लिखें, उसके बाद आई के साथ शैल लिखें, आई शैल, उसके बाद नोट लिखते हैं, आई शैल नॉट, बाकी नोट ही लिखा है, आई शैल नॉट गो टू लाहौर।
आई शैल नॉट गो टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जाएंगे। दे विल नॉट गो टू लाहौर, वो कल नहीं आएगा। ही विल नॉट कम। करने के लिए शैल और विल जो है बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं तो सेंटेंस सवालिया बनते जाते हैं स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब क्या वो लाहौर जाएंगे? अब क्या आ गया? तो क्या के लिए सबसे पहले हमने विल लिखना है। विल दे गो टू लाहौर, बाकी सारा वही विल आ गया। दे सब्जेक्ट, गो टू लाहौर ऑब्जेक्ट हो गया। विल दे गो टू लाहौर, क्या वो कल आएंगे? अब आज विल आ जाएगा। विल दे कम टुमारो, क्या वो कल आएंगे? विल दे कम टुमारो, क्या वो कल आएंगे? क्या आप अपना काम मुकम्मल करेंगे? विल यू कंप्लीट योर टास्क, क्या आप अपना काम मुकम्मल करेंगे? क्या मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा? अब आई के लिए क्या आएगा? शैल, वो शुरू में आ जाएगा। शैल आई, उसके बाद बी थैंक्सफुल टू यू, क्या मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा? क्या वो ख़त लिखेंगे? विल दे राइट अ लेटर, दे के लिए विल आया। विल दे राइट अ लेटर, क्या वो ख़त लिखेंगे? जिस उर्दू फ़िक्रे में कब, क्यों, कहाँ का लफ्ज़ आता है वो डबल सवालिया कहलाता है। डबल सवालिया करने के लिए क्वेश्चन वर्ड को शैल और विल से भी पहले लिखते हैं, बिल्कुल शुरू में लिखते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहता है। अब यहाँ उर्दू फ़िक्रा है हम कल कहाँ जाएंगे। अब कहाँ की इंग्लिश क्या है? वेयर, वो आपने सबसे पहले लिख देनी है वेयर। उसके बाद अब हम के लिए जो है ना वही आता है, तो वही को देखते हुए हमने विल लगाना है या शैल लगाना है। शैल, अब वेयर शैल वी आ गया। वेयर शैल वी, फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गो के बाद वेयर शैल वी गो टुमारो, आने वाला कल। टुमारो आगे साइन ऑफ क्वेश्चन ज़रूर। मैं लाहौर कैसे जाऊंगा? हाउ शैल आई गो टू लाहौर, आप लाहौर कब जाएंगे? व्हेन विल यू गो टू लाहौर, आप लाहौर कब जाएंगे? सेंटेंसेस मुश्किल नहीं हैं, आप थोड़ी सी कोशिश से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।